हाय, दिस इज रिच। आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 8 अगस्त का और देखने का प्रयास करेंगे कि 8 अगस्त को किस तरीके से जो है निफ्टी फिफ्टी पूरा आज बिहेव किया है। सबसे पहले वाई डेटा देके आएंगे और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है। हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है, फिर वापस से आके लो ब्रेक किया है प्राइसेस ने। तो पूरा का आज जो प्राइसेस था वो कहीं ना कहीं एक राइटर्स का ओवरऑल व्यूज था। और इसमें बायर्स के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऊपर टॉप से भी क्वाली करनी थी बायर्स को, और नीचे से जो था वो बाइंग करना था ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल एक कहें तो फ्लैट का सिचुएशन जो है पूरे डे में क्रिएट किया है प्राइसेस ने। कहीं ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। एक फ्लैट मोड एक्टिवेट हुआ है पूरे डे में। तो चलते हैं सबसे पहले वाई डेटा पे और देखेंगे कि वाई डेटा पूरे डे में निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से बिहेव किया है। ये जो हम देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं 8 अगस्त का। आज एक्सपायरी थी तो सुबह से किस तरीके का आज बिहेवियर रहा है उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 920 में देखें तो आज के डे में जो प्राइसेस हुई है कल के डे से वो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ली है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का गैप डाउन ली है? 40-50 पॉइंट के आसपास का एक गैप डाउन ली है। उसके बाद जो है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास सस्टेन किया है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ का मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि प्राइसेस जो स्टैंड कर रही थी वो कहीं ना कहीं 250 के आसपास स्टैंड कर रही थी। तो उस समय का क्या वही डेटा रहा है 10 बजे के आसपास तक का। अगर सुबह 9:20 का वही डेटा देखें तो 100 जो है एक अच्छा खासा हमारा क्या शो कर रहा है, बुलिश शो कर रहा है। उसके बाद जो बेरिश है वो कहीं ना कहीं 300 के आसपास से आ रहा है। तो 250 भी एक कहीं ना कहीं बेरिश शो कर रहा है अभी तक। तो 100 के आसपास अगर आती है प्राइसेस तो वहां से कहीं ना कहीं एक बुलिश हो सकती है। तो 125 के आसपास आई और यहाँ से बुलिश होने का प्रयास किया है। फिर दूसरी बार 100 के आसपास आई और वहां से बुलिश होने का प्रयास किया है। हालांकि प्राइसेस क्या कर गई है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल कर गई है। तो 100 के रीजन के आसपास अभी प्राइसेस क्या चल रही है, बुलिश चल रही है। अगर मॉर्निंग की बात करें तो 100 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 300 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखा रहा था। फिलहाल 300 के ऊपर की ब्रेकआउट की बात करें तो उसकी चांसेस बहुत कम थे और 400 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारा आज के डे में बन पाता है, इसकी पॉसिबिलिटी जो थी बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो अभी तक के लिए 300 का रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं और 200 के 100 के आसपास जो है हम एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके चल रहे हैं। 200 का जो सपोर्ट है वो वीक सपोर्ट है। वो इसलिए वीक सपोर्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कॉल राइटिंग जो है कम से कम उसका ऑलमोस्ट 70% के आसपास खड़ी है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे 930 में और 930 के आसपास देखने के पे पता चलेगा कि देखो कॉल राइटिंग भी बढ़ रही है, पुट राइटिंग भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 300 के आसपास जो राइटिंग है वो हेविली इंक्रीज हो रही है। 250 के आसपास जो है राइटिंग हेविली इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं डाउनफॉल जा सकती है और प्राइसेस 100 और 150 के बीच से जाके एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है। तो ये कुछ प्राइसेस जो है अभी कहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो 200 के आसपास से ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे गया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हम शॉर्ट जो है ले सकते थे। वो बैंक निफ्टी का चार्ट हम मैं चर्चा करूंगा तो दिखाऊंगा उसमें कि यहाँ से किस तरीके से एक शॉर्ट पोजीशन पे बैंक निफ्टी खड़ी थी और वहां से एक फॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। फिलहाल हम चलते हैं 945 में और देखेंगे कि 945 में क्या सिनारियोस बन रहा है। सेम सिनारियोस 945 में ये 10 o'clock के आसपास देखते हैं। तो 10 o'clock के आसपास देखते हैं तो अभी भी ये 200 और 300 के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन प्राइसेस कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल की तरफ का आने का संकेत जो है पूरा पूरा दे रही है। अगर नीचे से बात करें कि प्राइसेस जो है ओवरऑल कहाँ तक आ सकती है तो कल के डे में जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था इस प्राइसेस पे 0.6 की फिबोनाची से और प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई थी। तो आज जो सपोर्ट लिया है प्राइसेस तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया है 0.6 की फिबोनाची के आसपास जो है वो आज के केस में सपोर्ट बनाया है। और वो ये पॉइंट बना है प्राइसेस क्या आई है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेंज में आई है और वहां से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। आज के डे में प्राइसेस देखे तो कहीं ना कहीं 0.5 से पहली बार ऊपर गई है, उसके बाद ब्रेकआउट वहां से मिला है तो 0.6 के आसपास प्राइसेस आई है। और वहां से अभी भी बाइंग जोन में जो है प्राइसेस अभी भी खड़ी है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाई जोन जो है हम कह सकते हैं बन सकता है। तो अभी पहले हुआ डेटा को खत्म करते हैं उसके बाद हम पूरा का पूरा चार्ट पे फोकस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि चार्ट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। यहाँ से चलेंगे 10-15 में देखते हैं। 200 को जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है और 200 पे कॉल हेवी हो गए हैं। फिलहाल 200 पे पुट राइटर भी छोड़ने को तैयार नहीं, तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे वहां से एक बम ऊपर की तरफ ले सकती है। 1030 को देखते हैं। सेम 1045 को 200 पे अच्छा खासा एक यहाँ पे चल रहा है, लड़ाई चल रही है कहीं ना कहीं कॉल और पुट के बीच में। 11 बजे के आसपास देखते हैं 200 फिर जो है वो हेवली बढ़ा है। तो यहाँ से अगर इस चीज़ की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस आई है फिर यहाँ से ऊपर गई है फिर से डाउनफॉल हुआ है लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ है प्राइसेस का। फिर से ऊपर की तरफ गई है फिर से ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए था कि जिस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट चल रहा था ना, अगर इसका भी लो ब्रेक किया है तो यहाँ की 0.6 की फिबोनाची के आसपास से इसको नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए था। तो एक अच्छा खासा फॉल जो है देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया प्राइसेस ने, इस पर्टिकुलर को लो ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है प्राइसेस ने। इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या लिया है, एक रेसिस्टेंस लिया है और नीचे आने की कोशिश की है लेकिन लो ब्रेक नहीं किया है। फिर से ऊपर गया है फिर से नीचे आने की कोशिश की फिर से लो ब्रेक नहीं किया है। फिर
से ऊपर गई है और फिर से लो ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन नहीं किया है। तो इतना सारा कंसोलिडेशन होने के बाद इस पर्टिकुलर टेस्ट पे जो था ना 100, 150 और 200 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग अगर डाउनफॉल के बारे में अगर सोच रहे हैं तो एक ना एक बार मार्केट को ऊपर ले जाके उसके बाद उसको गिराएंगे। इस तरीके की सेंटीमेंट जो है वहाँ पे बन रही थी। तो अभी तो चार्ट पे हम नहीं है, पहले वो डेटा देख लेते हैं उसके बाद हम आके उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बता देते हैं कि जैसे ही इसके पास ऊपर की तरफ प्राइसेस गई है, यहाँ पे पुट राइटर ने क्या है वहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद जो है ऑलरेडी हमारा रेसिस्टेंस था, एक रेसिस्टेंस का लाइन था जो कि 3 दिन से जो है रेसिस्टेंस ले रही है। उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है और ऊपर में पहले स्टॉप लॉस हिट किया है, फिर उसके बाद बाइंग का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ खाया है। उसके बाद कंसोलिडेट हो गए जो है प्राइसेस पूरे डे में रह गई है आज के डे में। तो हम अभी यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले 11 सवा 11 में देखते हैं कि क्या प्राइसेस का मूवमेंट रहा है। 100 तो एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा था, 300 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिखा रहा था। तो जो भी राइटर्स हैं वो अगर 24 100 और 24 300 ये दोनों का राइट करके अगर बैठे होंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो आज के डे में जनरेट किया होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट जो किया होगा 24 200 के आसपास का, जो एक दोनों राइटिंग खरीदी होगी वो एक अच्छा खासा जो है दोपहर के आसपास तक प्रॉफिट में रहे होंगे। चलते हैं 11:30 में। 11:30 में क्या सिचुएशन बना हुआ है प्राइसेस का उसको देखते हैं। सेम सिचुएशन है, 12 बजे देखेंगे इस चीज़ को। 12 बजे के आसपास एक बाइंग सेंटीमेंट जो है हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। 12:15 पे देखेंगे इस चीज़ को, 12:30 300 के आसपास से एक बाइंग हमें देखने को मिल रही है 12:30 के आसपास। यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 12:30 में। लेकिन प्राइसेस कहीं ना कहीं इस जो पर्टिकुलर प्लेस पे चल रही थी वो 330 के आसपास चल रही थी। लेकिन प्राइसेस क्या थी, कहीं ना कहीं 300 पे एक अच्छा खासा ओवरलैप करती हुई नजर नहीं आ रही थी। 250 पे देखे तो राइटिंग कॉल राइटिंग थी, 200 के आसपास कॉल राइटिंग थी। तो प्राइसेस का नीचे का एक मूवमेंट हो सकता था कि प्राइसेस क्या करें, नीचे की तरफ का मूव जो है करती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि 200 पे जो है एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हमारा पुट राइटर हो चुका था। तो प्राइसेस 200 के आसपास जो है आके एक अच्छा खासा सस्टेनेबिलिटी बना सकती है। प्राइसेस क्या आई है 200 के आसपास आई है और 200 के आसपास एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है और उसके बाद इस प्लेस से 200 के पास नीचे गिरी है। तो कहीं ना कहीं 3 बजे के आसपास जब नीचे गिरी है तो 200 के राइटर्स भी तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर चुके थे। इस चीज़ को देखेंगे 1 बजे के आसपास। सेम सिनेरियो है 1:20 में देखते हैं। 1:20 में अभी कॉल राइटिंग यहाँ पे हावी हो गए हैं कहीं ना कहीं। प्राइसेस वहाँ से डाउनफॉल हुई है तो और अब भी लग रहा है कि प्राइसेस क्या करेगी, कहीं ना कहीं 200 के आस पार भी नहीं जा सकते क्योंकि 250 में एक हेविली ओवर राइटिंग हो गई है कॉल की। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा जो है प्राइसेस का राइटिंग हो चुका है। 1:30 के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सेम सिनेरियो 250 के आसपास। तो इतना ज़्यादा जब कॉल राइटिंग बढ़ रहा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि प्राइसेस क्या होगी, अब ऊपर जाने का व्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि 1:30 के आसपास ऐसा सिनेरियो जो है वो बन चुका है और हेवी राइटिंग हो चुकी है। आगे देखते हैं, सेम सिनेरियोज बना हुआ है। कॉल राइटिंग हेवली हो रही है, 150 पे भी कॉल राइटिंग चल रही है। तो 200 पे भी हेवली कॉल राइटिंग देखने को हमें मिल रही है। 240 के आसपास अगर देखें तो प्राइसेस 245 के आसपास यहाँ पे थी। तो 180 के 200 के आसपास एक अच्छी खासी राइटिंग थी और ये एक अच्छा खासा हमारा क्या शो कर रहा था, ये एक अच्छा खासा हमारा रेसिस्टेंस जोन शो कर रहा था। तो पर्टिकुलर टेस्ट एक डाउनसाइड की तरफ का एक मूव हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। वो ऑलमोस्ट कितने बजे देखने को मिला है, 2:45 में। लेकिन 2:40 में ही हमारा देखो वाई डेटा क्या बता रहा है, 2:35-40 में कि 200 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग और 150 पे भी एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग इक्वल कर चुकी है। तो यहाँ से एक डाउनफॉल का संकेत जो है वो अच्छा खासा हो सकता है। 150 पे प्राइसेस नीचे की तरफ भी और जा सकती है, लो को ब्रेक कर सकती है और यहाँ पे उसी लो को ब्रेक किया है प्राइसेस ने, 24 100 के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आई है। ये आगे चलेंगे 2:45-44 में, फिर 3 बजे देखेंगे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। 150 से भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई। 3:15 में इस चीज़ को देखेंगे। 3:15 में 150 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो आज के डे का जो है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और कहीं ना कहीं आज के डे में जो राइटर्स होंगे वो अपना अपना पोजीशन निकाल चुके हैं और इस वजह से प्राइसेस अभी 24 100 के आसपास एक अच्छा खासा बुलिश के व्यू में नजर आ रही है। क्योंकि 24,000 का बुलिशनेस छोड़ के प्राइसेस 24 100 के आसपास एक अच्छा खासा सुबह से जो है वो बनाया हुआ था। इसकी वजह से प्राइसेस क्या किए, 24 100 के आसपास से आगे एक बाइंग की तरफ सेंटीमेंट जो है प्राइसेस ने लिया है। इसका एक सेंटीमेंट अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस का ओवरऑल जो सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है, ये लो से ये हाई की अगर फिबोनाची हम निकालने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 के आसपास से आई है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिला है। प्राइसेस ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गई है, 100 पॉइंट के आसपास उसका ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला है बाइंग में यहाँ से। और नीचे की तरफ का मूवमेंट जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का वो इस पर्टिकुलर प्लेस, ये जो ब्लैक लाइन है ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो अगर इस रेसिस्टेंस जोन के आसपास से जो नीचे की तरफ का मूव आया है, ये पहली बार में रेसिस्ट किया है, दूसरी बार में यहाँ पे रेसिस्ट किया है, तीसरी बार में इस पर्टिकुलर प्लेस से रेसिस्ट किया है, चौथी बार में आज के डे में रेसिस्ट किया है सुबह में, पांचवी बार में यहाँ से रेसिस्ट किया है। मतलब 5 5 बार एक रेसिस्टेंस लेवल से रेसिस्ट करने के बाद प्राइसेस इस लो को जो है ब्रेक नहीं कर पाई है। क्या कर पाई है, एक इस लो को जो है प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है। मतलब
अगर इतने सारे सेलर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं कि प्राइसेस को क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ पे ऐड हुए हैं, इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे अगर ये सेलर ऐड हुए हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेस को लो को ऐड जो है ब्रेक नहीं किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी लो किया है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस को अभी भी लो को जो है ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे भी आज स्विंग सेलिंग बनी है तो इसको जो है लो को ब्रेक नहीं किया है। जब इतने सारे लो को जो है प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है, और ये जो हमारी लो है और ये जो हमारी हाई है, इस लो की हाई की फिबोनाची की बाइंग में स्टैंड कर रही है प्राइसेस, तो जब तक ये प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करती हुई नजर पड़ेगी तो ये बाइंग के अच्छे खासे चांसेस जो है वो बन सकते हैं। नीचे का अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर प्लेस का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,000 के आसपास का। हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे आए और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है, लेकिन अभी जो प्राइसेस खड़ी हो कहीं कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है। शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग में ये बातें समझ सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म के केस में जो है सेलिंग बन रही है, लेकिन यहाँ से जो बाइंग आएगी वो एक अच्छा खासा गैप का भी जो है वो दे सकती है। अगर यहाँ से बना तो अगर इसको ब्रेक करना है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, इसके ऊपर तक जाएगी, मतलब 400 पॉइंट्स के आसपास का एक अच्छा खासा गैप अप दे सकती है। अगर इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस को ब्रेक करना है तो प्राइसेस क्या करेगी, ये 340 350 के ऊपर को ब्रेक करना है तो प्राइसेस क्या होगी, यहीं पे गैप अप ओपन होगी 243 या 270 या 294 के आसपास, ऑलमोस्ट 1% के आसपास गैप अप होगी, और ये एक अच्छा खासा जो रेसिस्टेंस लेवल है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी और कहीं ना कहीं 400 500 के आसपास जाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब तक लो है, प्राइसेस नीचे की तरफ का मूव है, उसको पहले इस हाई को ब्रेक करना होगा ऊपर की तरफ। अगर इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आती है प्राइसेस, तो ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस है जो 3 दिन 4 दिन से अभी लगा हुआ है, इसको ब्रेक करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइसेस जो है कोशिश कर रही है नीचे की तरफ लो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, 5 बार 6 बार कोशिश किया है, लेकिन प्राइसेस क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर ये प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ अगर लो ब्रेक कर पाती है तो ये हम बनेंगे कि ये लाइन जो है वो काम करती हुई हमारी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये जो है ब्रेक होगा तभी जब प्राइसेस क्या होगी, अभी ब्रेकेबल पोजीशंस में है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई है और यहाँ से सेलिंग आई है, लेकिन प्राइसेस को नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं हो पाया है प्राइसेस का, तो कहीं ना कहीं से एक बाइंग जो है हमारा एड ऑन हो रहा है, इस पोजीशन पे बाइंग क्या हो रहा है, एक एड ऑन हो रहा है। तो बाइंग जो है एक अच्छा खासा कलेक्शन अगर बन चुका है तो हो सकता है कि ये क्या दे, ऊपर की तरफ गैप अप दे और यहाँ की तरफ ऊपर से प्राइसेस जो है जा सकती है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइसेस निकली तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि कहाँ तक प्राइसेस जो है जा सकती है, ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस है प्राइसेस पहले 300 को पार करेगी, उसके बाद 400 को, उसके बाद 500 को, उसके बाद 600 को, और 650 700 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है वो बन सकता है आने वाले समय के लिए। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो हमारा कल के लिए ये दैट इज़ 14 अगस्त के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो क्या हमारा दिख रहा है। तो 14 अगस्त के लिए अगर देखें तो 8 अगस्त का ओवरऑल व्यू क्या कह रहा है, तो सबसे पहले शोल में राइटिंग देखते हैं कि क्या कितना राइटिंग बना हुआ है। ओवरऑल एक कॉल राइटिंग जो है 4 लाख की है और पुट राइटिंग 2 लाख की है, तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ का मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की ओवरऑल बात करें तो 24,000 अभी भी एक क्या है, सपोर्ट है। 24,100 एक सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों का काम करता हुआ नजर आ रहा है। 24,200 एक रेसिस्टेंस है, लेकिन एक वीक रेसिस्टेंस है, देखो इतना ही गैप बचा हुआ है। 300 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस अभी भी है, तो हम जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेंगे 24,000 से लेकर 24,300 के आसपास का एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर प्राइसेस 24,300 के आसपास अगर ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है ये बन सकता है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे में हमारा ये डेटा शो नहीं होगा तब तक बुलिश नहीं हो सकती है प्राइसेस, यहाँ से फिर से एक बार डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइसेस अगर गैप डाउन होती है 24,000 के आसपास या फिर 24,100 या 24,250 के आसपास, तो यहाँ से ऊपर से जाने का वो अच्छा खासा प्रयास कर सकती है प्राइसेस। तो प्राइसेस जब भी हायर हाई में जाएगी ऊपर, तभी हमें हर एक रिट्रेसमेंट बाई करना है और ऊपर की तरफ का टारगेट लेते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगी प्राइसेस, कंसोलिडेट होने के चांसेस 100 पे ज़्यादा हैं, हो सकती है प्राइसेस कंसोलिडेट, क्यों, क्योंकि 24,000 से अगर बाइंग है और 24,200 से अगर सेलिंग आएगी तो प्राइसेस कंसोलिडेट हो जाएगी बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि प्राइसेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर प्राइसेस 200 के आसपास एक बाइंग लेती है तो 300 तक प्राइसेस ऊपर जा सकती है। अगर 200 से नीचे की तरफ लो ब्रेक करती है तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, 100 से नीचे 24,000 24,050 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो कल के लिए या फिर इस वीक के लिए अगर बात करें तो अभी का हमारा जो सपोर्ट रेसिस्टेंस का डेटा बन रहा है वो 24,100 से 300 का डेटा बन रहा है। वो 14 अगस्त के लिए है, 8 अगस्त का। अभी आगे चलते हैं और ऑप्शन चेन की बात हम करते हैं। तो ऑप्शन चेन की बात अगर 14 अगस्त यानी कल फ्राइडे है उसके लिए अगर देखें तो हमारा जो डेटा शो हो रहा है वो डेटा कहीं ना कहीं एक बाइंग जो मॉड्यूल बना है 24,100 24,200 24,300 का एक बाइंग मॉड्यूल हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। ओवरऑल इधर की राइटिंग जो है वो हेवी है, लेकिन इधर भी जो है बाइंग कुछ कम नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर ये राइटिंग अगर ज़्यादा है तो ये भी कम नहीं दिखाई दे रही है हमारी, यहाँ पे भी एक राइटिंग अच्छा खासा हुआ है। इस पोजीशन पे ज़्यादा है 24,150 पे 24,200 पे, लेकिन ये लोग जो है भागते हुए नजर आएंगे अगर प्राइसेस हल्का भी गैप अप ऊपर की तरफ हुई तो। लेकिन 300 से एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो अभी अगर बात करें कि यहाँ पे किस तरीके का रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है, तो प्राइसेस का यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 25 है।
यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ पे भी 24,000 से लेके 24,300 का एक अच्छा खासा हमें रेंज दिख रहा है ऑप्शन चेन में। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि एफआई डेटा जो है वो किस तरीके से हमारा बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम आज की लाइन चार्ट को देख के इसको हम कंक्लूड करते हुए नजर आएंगे। 8 अगस्त का डेटा ही हमको 9 अगस्त को काम आएगा, और 9 अगस्त में अगर सबसे पहले देखिए तो प्रो और क्लाइंट के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो इंडेक्स ऑप्शन का डेटा जो है प्रो का, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास की सेलिंग अभी भी है। इस सेलिंग में जो पुट की नेगेट बाइंग है वो 1 लाख की है, और कॉल की शॉर्ट है जो है। तो ये लोग जो है ना भाई, ये अभी भी फ्लैट टू एक बेरिश मोड के रूप में अभी देख रहे हैं। प्राइसेस अभी भी डाउनफॉल की तरफ का एक संकेत ले सकती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब तक 300 के रेंज को, 340 के रेंज को प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगी, तब तक बुलिश के केस में जो है प्राइसेस नहीं जा सकती है। अगर क्लाइंट की बात करें, तो क्लाइंट का अगर ऑप्शन का डेटा देखें तो ओवरऑल बाइंग पोजीशन है, ओवरऑल 10 लाख की पुट की बाइंग है, जो कि एक अच्छा खासा एक बाइंग पोजीशन हम कह सकते हैं शॉर्ट के रूप में। तो ऊपर की तरफ जाती है, प्राइसेस गैप अप होती है, तो इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट हो सकता है। लेकिन वहां से फिर नीचे आएगी तो फिर ये लॉस में खाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल फ्लैट का सिचुएशन बनता है तो इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट देखने को मिलेगा। वही बात अगर फ्यूचर की करें, फ्यूचर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा डेटा हमें यहाँ पे एक बढ़ता हुआ दिख रहा है। 14,000 का डेटा हो गया है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बुलिश की तरफ जाती हुई हमें दिख सकती है इस जगह से। हो सकता है कि कल के डे में क्या हो, एक अच्छा खासा बुलिश ऊपर की तरफ से देखने को मिले प्राइसेस का। क्यों? क्योंकि ओवरऑल नेकेड जो पुट की यहाँ पे बाइंग है वो इतना है। अगर धरल्ले से नीचे जाती है तो ये लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे अपना पैसा, और ऊपर की तरफ का जो मूव है, कॉल का जो राइटिंग है, वो 1.5 लाख का है। तो ओवरऑल पुट में इन्होंने नेकेड बाइंग करी है, और कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है। तो पुट की नेगेट बाइंग डाउन साइड है, और कॉल का शॉर्ट भी, ये भी डाउन साइड है। तो यहाँ पे दोनों में ऑप्शन में क्या किया है, कल के डे में डाउन साइड का व्यू जो है जनरेट किया है। लेकिन क्या कर रहे हैं फ्यूचर में प्रो, फ्यूचर में प्रो क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। उस हिसाब से नेट इनका जो है फ्यूचर में बढ़ रहा है। तो अगर मान लो कि ये अगर प्राइसेस अगर इस मंथ में अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, और प्राइसेस यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो नीचे कहीं ना कहीं का स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो इस पोजीशंस पे अगर वो बाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले इस समय पे वो क्या करें, इसको सेल कर सके। तो ये प्रॉफिट जो है, ये विड्थ का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पाए यहाँ से। तो इसलिए फ्यूचर में बाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगस्त में जो है एक बाइंग सेंटीमेंट हमें थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट हो, 400 पॉइंट हो, 300 पॉइंट हो। फिर उस पोजीशन पे बाइंग पे जाने के बाद जब ये सेल करना शुरू करेंगे तो वहां से मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देती हुई नजर आ सकती है। ये कुछ वाई डेटा था हमारा। अभी हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि लाइव जो चार्ट है वो आज किस तरीके से हमें दिखता हुआ नजर आया है। सबसे पहले 7 अगस्त का, यहाँ से 8 अगस्त का शुरू हुआ है। तो इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। इस पोजीशन से हमारा आज का डेटा शुरू हुआ है, क्योंकि आज ये विड्थ जो था वो एक ज़्यादा था आज के डे में। तो कॉल ऊपर भाग रहा था, और पुट भी जो है ऑलमोस्ट कितने बजे तक, 10 बजे तक या पौने 10 तक ऊपर भागा है। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। ओवरऑल राइटर्स का ये डे था, शुरू का जो समय दिया है आधा घंटा, वो ओवरऑल राइटर्स का डे था यहाँ पे। और उसके बाद प्राइसेस क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक पुट लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पुट ऊपर चली गई है, विड्थ जो है वैसा ही सेम रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। इसके बाद इस पोजीशन से क्या हुआ है, डाउन साइड की तरफ जाने का पुट प्रयास किया है, और कॉल ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। तो इसकी वजह से प्राइसेस एक अच्छा खासा डाउनफॉल देती हुई नजर आई है यहाँ से। ये चीजें हमें वाई डेटा में साफ सुथरा दिख रहा था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का ऑप्शन आईवी जो है क्या कुछ कह रहा था। वो कल से आज के ऑप्शन आईवी 16 से आज के डे में 15 हुई है। तो ओवरऑल डाउन पोजीशन में वो ऑप्शन आईवी देखने को हमें मिल रहा है। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो वो 80 के आसपास दिख रहा है। वो एक नॉर्मल के केस में अभी जाता हुआ हमें दिखता है। पीसीआर की अगर बात करें तो आज के डे में पीसीआर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होते हुए 0.85 की तरफ गया है, जो कि एक पीसीआर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट किया है। उसके बाद जो है 0.86 एक सेलिंग के केस में आता हुआ दिखा है। तो सुबह से जो एक शॉर्ट के बाद एक बाइंग आई है 8-9:45 से, एक जो प्राइस 0.76 के बाद एक डाउनफॉल हुई है, और वहाँ से जो बाइंग पीसीआर आई है वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट किया है। उसके बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से हमारा सारा का सारा हमने डेटा जो है आज का देख लिया है, और अभी हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे चार्ट जो है किस तरीके का शो कर रहा है, और कंक्लूड करेंगे आने वाले आज के दिन के लिए। तो सबसे पहले अगर आज के चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें इस पोजीशन पे पता था कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, ये एक रेसिस्टेंस लाइन है। तो अगर जब जब प्राइसेस इस पे टकराई है तो यहाँ से एक हमें रेसिस्टेंस देखने को मिला है। आज के दिन में प्राइसेस इसके नज़दीक गई और यहाँ से एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर इस पोजीशन से एक नीचे की तरफ का रिजेक्शन दे रही है, तो हो सकता है प्राइसेस क्या करे, यहाँ से अगर नीचे की तरफ का रिजेक्शन दे रही है तो यहाँ से क्या करे, एक और भी डाउन साइड की तरफ जा सकती है। यहाँ से देखो नीचे की तरफ गई है और लो जो है ब्रेक किया है। तो प्राइसेस जब जब इसके नज़दीक में गई है तो एक रेसिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर देखो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, कहीं ना कहीं वीक किया है। ऊपर के सारे सेलर्स को जो है स्टॉप लॉस हिट किया है यहाँ से, और उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है नीचे की तरफ। हालांकि हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कितना जो है शॉर्टफॉल क्यों आया है, क्योंकि इंडेक्स जो थे ना, और अगर बात करूँ एफएमसीजी के इंडेक्स हो गए, या फिर ऑटो के इंडेक्स हो गए, या फिर आपको
एक दो और इंडेक्स जो है यहाँ पे शॉर्ट जो है बना रहे थे। अभी वही अगर शॉर्ट की बात करें कि इस पोजीशंस पे आने के बाद जो है शॉर्ट पोजीशंस जो है अच्छा खासा हमें बना है अगस्त में, वो किस तरीके से बना है, तो उसकी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा वीक जो है वो हमें दिख रहा था, उसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से एक नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो शॉर्ट आया है नीचे की तरफ, इसको हम 1 मिनट में देखते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा अच्छे से। आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, तो हमारा जो ऊपर का एक हाई था वो ये पोजीशन का हाई बनता हुआ हमें दिख रहा था प्राइसेस का। तो ओवरऑल पहली बारी में इस पोजीशन से जो है शॉर्ट है यहाँ से बना है, इसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर से बाइंग आई है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। फिर हार इस पोजीशन पे एक अच्छा खासा शॉर्ट दिखाया है प्राइसेस ने, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमारा क्या बन रहा था, एक रेसिस्टेंस जो है क्रिएट बन रहा था। तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे और 5 मिनट के टाइम में ऊपर की तरफ जो अच्छा खासा क्लोजिंग देती तो हम उसको क्या करते, एग्जिट कर सकते थे। तो ये जो डाउनफॉल आया है ऊपर की तरफ का, ये आप स्टॉप लॉस ले लो 20 25 30 पॉइंट का, और ये डाउनफॉल देखो 130 पॉइंट के आसपास का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर ओवरऑल ये बात करें इस पर्टिकुलर प्लेस की, तो प्राइसेस ने 0.65 टू फिबोनाची से जो है रिजेक्शन पूरा पूरा दिया है इस प्लेस से। आगे अगर बात करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट में जो बाइंग पोजीशन हमारा बन रहा था प्राइसेस का, इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर हाई की अगर फिबोनाची हम लगाने का प्रयास करें इस पर तो देखेंगे कि प्राइसेस का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास आया और यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ आई है, फिर से नीचे आया है, फिर से प्राइसेस लो ब्रेक बिना की ऊपर की तरफ की बाइंग आई है। ऊपर की तरफ बाइंग जब इस प्लेस से आ रही थी और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है प्राइसेस ने, ऊपर की तरफ 5 मिनट में एक हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के साथ साथ दोबारा जब प्राइस 0.6 की फिबोनाची का आई है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हम बना रहे थे, क्योंकि 0.5 को टच करके ऊपर जा रही है ऊपर और लो ब्रेक नहीं कर रही है प्राइसेस फर्दर ये डाउनफॉल के बाद। तो यहाँ से एक हमें स्टॉप लॉस जो है हम अगर इस प्लेस पे क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लो ब्रेक हुआ, यहाँ से शॉर्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहली बार में इस पर्टिकुलर प्लेस में हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ये इसलिए एग्जिट हो जाएंगे, प्राइस ने क्या किया है, पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं किया है, वापस ऊपर जाके हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस है ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के हम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस जब आई है दोबारा, तो यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची बन रही थी जो कि बाइंग की थी, तो एक बढ़िया खासा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके हम इस प्लेस पे एंट्री हो सकते थे। और यहाँ से अगर हमें एंट्री करनी है तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का हमारा क्या था, रिस्क था ऊपर की तरफ का, ये ब्रेक होती हुई हमें नजर आती। तो पहले तो हम 35 पॉइंट का हमें अपना क्या लेते, रिस्क टू रिवॉर्ड लेते 1:1 का, उसके बाद 1:2 का जो हम इसको ब्रेक करते हुए नजर आते, जो कि 70 पॉइंट का था। तो इस तरीके से जो हम इसको देख सकते थे। उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, जो कि आज के समय में मैं नहीं समझ रहा था कि इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करते हुए प्राइसेस नजर आएगी। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्राइसेस जब इस पर्टिकुलर प्लेस पे आज के डे का लो ब्रेक कर रही है, कल के डे का भी जो ये लो ब्रेक कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल जाने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है प्राइसेस की। लेकिन प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और सारे जो है शॉर्ट ट्रेडर्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है लॉस जो है वो कराया होगा, जो शॉर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर पर्टिकुलर इस प्लेस पे देखा जाए, तो अगर फिबोनाची निकालने का अगर इसमें यहाँ पे हम देखें, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग बन रही थी, जो भी इस पर्टिकुलर प्लेस पे शॉर्ट किया होगा वो ऊपर की तरफ, अरे खुल जाए अब। यहाँ से ऊपर की तरफ का क्या रखा होगा, ये स्टॉप लॉस रखा होगा 54 पॉइंट का, नीचे तरफ का ये टारगेट रखा होगा 85 पॉइंट हिट होगा। तो लेकिन ये पहली बारी में ऊपर की तरफ यहाँ से शॉर्ट कर रहा है तो नहीं गया। दूसरी बारी में इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ का अगर देखें तो सॉरी, यहाँ से तो सेम सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ वो क्या गया है, नहीं गया है। तीसरी बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है और प्राइसेस और कहीं ना कहीं ऊपर का सारा स्टॉप लॉस जो है खा गया है। उसके बाद इस पोजीशन जो है शॉर्ट क्यों बना है उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम दूसरे चार्ट पे पहुंचेंगे कि प्राइसेस जब 12:30 के आसपास की पोजीशन पे थी, तो वहां से शॉर्ट किस लिए बना है। आगे बात करते हैं कि यहाँ से जो प्राइसेस शॉर्ट हुआ है और नीचे की तरफ गिरा है, तो फिर से प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लो को फर्स्ट मीडिएटर लो को ब्रेक किया है, उसके बाद एक अल्टीमेट लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आई है। उसके बाद अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम किस पोजीशन से शॉर्ट कर सकते थे प्राइसेस को, यहाँ पे इस पोजीशन से शॉर्ट कर सकते थे, 0.5 या 6 के आसपास जाती तो वहां से हम शॉर्ट करते। लेकिन प्राइसेस क्या की है, 3 से ही शॉर्ट करके नीचे की तरफ गई है, लो ब्रेक किया है। तो ये जो 3 से शॉर्ट आया है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है प्राइसेस का कि यहाँ से ऊपर की तरफ का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो फिलहाल जो है शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन देखना यही है कि क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल अगर इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखने का प्रयास करें, तो प्राइसेस अभी जहाँ पे स्टैंड कर रही है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाइंग जोन हमें दिख रहा है। ये क्या है, एक बाइंग जोन है। यहाँ से अगर नीचे का स्टॉप लॉस देखे तो वो कितने पॉइंट का होगा, 176 पहला स्टॉप लॉस होगा, 122 दूसरा 191। इसको नीचे की तरफ का ब्रेक करना थोड़ा वीक है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर जाए प्राइसेस यहाँ से अगर नीचे गिरे ना तो मजा आ जाए। लेकिन अभी जो है वो बाइंग पोजीशन पे है, तो यहाँ पे अगर जो लोग बाई कर रहे हैं उसका उनका स्टॉप लॉस जो होगा 122 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का क्या सीन रहा है। तो उससे पहले हम रिलायंस को आज देखते हैं, पहले रिलायंस को, उसके बाद हम इसको देखेंगे बैंक निफ्टी को। आज रिलायंस अभी भी किस जोन में है, एक बाइंग जोन में है। कहीं ना कहीं ऊपर से अगर ये पर्टिकुलर प्लेस से
यहाँ पे इस हाई का ले तो ओवरऑल आज के केस का क्या है, एक बाइंग पोजीशन पे अभी प्राइसेस चल रही है कहीं ना कहीं। इस लो से ये हाई का एक बाइंग पोजीशन, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है प्राइसेस का आ सकता है। 2896 है। इसका हम वाई डेटा भी देखेंगे और वाई डेटा में देखेंगे रिलायंस अभी क्या कुछ बनाता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस। फिलहाल ये एक बाइंग जोन में है। इसको 5 मिनट में देखेंगे कि आज के डे में क्यों नहीं प्राइसेस सस्टेन करती हुई नजर आई है। यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा है, ये लो ब्रेक हुआ है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ है और प्राइसेस जो इस पर्टिकुलर प्लेस पे 12:30 की मैं बात कर रहा था, वो 12:30 में एक रिलायंस जो था आज के डे में वीक दिख रहा था, इस वजह से प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल हुई है। अगर उसकी बात करें यहाँ से, अगर फिबोनाची हम निकालने का प्रयास करें तो देखो शॉर्ट पोजीशन 0.6 की फिबोनाची यानी 2920 के आसपास प्राइसेस खड़ी थी। हम अभी ओआई डेटा भी देखेंगे, 2920 12:30 के आसपास क्या शो कर रहा था और क्या कारण रहा है कि वहाँ से प्राइसेस ऊपर गई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओआई डेटा रिलायंस का 12:30 बजे के आसपास देखने और वहाँ पे देखते हैं कि ओआई डेटा क्या हमें शो कर रहा था रिलायंस का। यहाँ पे अगर बात करें तो 2920 के आसपास सेलिंग जो है बनी हुई थी, 2940 60 80 सब पे सेलिंग सेलिंग जो है बनी हुई थी, लेकिन 12:30 बजे के आसपास 12:15 बजे के आसपास क्या पोजीशन जो था वो बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखो 2920 पे एक अच्छी खासी सेलिंग है। यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें तो 2900 पे भी एक अच्छी खासी आज के डे में सेलिंग है, 2920 के आसपास तो सेलिंग है ही। ये वजह रहा होगा कि प्राइसेस वहां से ऊपर की तरफ गई होगी तो जरूर, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला होगा। वो इसलिए क्योंकि वहां पे 0.6 की फिबोनाची थी और ये समय पड़ रहा था हमारा 12:30 के आसपास का। ये हमें समय कितने पड़ रहा था, ऑलमोस्ट 12:15 12:22 के आसपास का समय था और इस वजह से प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल करती हुई नजर आई है। ये देख लो। तो ओवरऑल बाइंग सेंटीमेंट तो ऊपर की तरफ है, लेकिन सेलिंग सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं आज के डे में थी और डे एंड तो होने तक जो है आज क्या कुछ हमें देखने को मिला है। 2900 पे ओवरऑल बाइंग पोजीशन है। हालांकि अगर ये प्राइसेस थोड़ा भी ऊपर जाएगी, 2940 तक जाएगी, तो ये अच्छा खासा बाइंग जो है वो हट सकता है। फिलहाल 2900 से नीचे की तरफ अगर देखें तो शॉर्ट पोजीशन बहुत कम है, तो इससे नीचे जाने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती है। 3000 से ऊपर मार्केट नहीं है, ये क्लियर कट जो है वो साफ सुथरा हो चुका है। तो ओवरऑल अगर बात करें आज के डे में यहाँ से 12:30 की, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही थी। जब प्राइसेस ऊपर की तरफ निफ्टी में ब्रेकआउट किए तो हमें लगा कि प्राइसेस क्या हो गई है, बुलिश हो गई है, लेकिन बहुत लोग उस तरीके से जो है ट्रेड नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि प्राइसेस क्या है, अभी कहीं ना कहीं बाइंग जोन में तो है, लेकिन उसी के बीच में सेलिंग बन रही हो। यहाँ से एक अच्छा खासा 12:20 के आसपास सेलिंग बनी है और प्राइसेस वापस से क्या आ गई है, वापस से बाइंग जोन में आ गई है, दैट इज 2900 के आसपास आ गई है। वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कल के डे में क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगी। तो आगे चलते हैं और ये 1 आवर का चार्ट है। ये जो प्राइसेस ये हम देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसको ओपेसिटी हमने जो है वो मीडियम की हुई है। इसको अगर हटाएं तो ये अभी भी बाइंग जोन में है प्राइसेस। इसके नीचे का जो जोन है वो कहीं ना कहीं 2800 के आसपास है, लेकिन वहां तक पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि प्राइसेस जा सकती है। तो यहाँ पे अभी भी बाइंग जोन में है। हमने फिबोनाची यहाँ पे तैयार की थी कि प्राइसेस मैक्सिमम डाउनफॉल कहाँ तक आ सकती है, इस पर्टिकुलर प्लेस तक डाउनफॉल आ सकती है। अभी अगर बाइंग पोजीशन में देखें तो प्राइसेस अभी भी बाइंग पोजीशन पे खड़ी है। आगे चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी आज के डे में क्या कुछ हमें दिखा रहा था। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो बाइंग पोजीशन बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो इस पोजीशन से बाइंग बन रहा है। 0.6 की बाइंग है, सॉरी 0.5 की बाइंग है और ऊपर से जो सेलिंग आ रही है 0.3 की एक सेलिंग है। एक 0.3, सॉरी, ये 0.3 की सेलिंग है। अगर आज के डे की बात करें ओवरऑल की क्या सिनारियो जो है आज के डे में हमें देखने को मिला है प्राइसेस में, तो ये लेवल हमने कल के डे में ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस जब इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग जो है वो बन सकता है, जो कि 50-300 के आसपास था। 50 ऑलमोस्ट 300 के आसपास हमने ड्रॉ किया हुआ था, 50-400 के आसपास प्राइसेस गई है और वहाँ से एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि अगर एक फिबोनाची अगर हम लगाने का प्रयास करें ऊपर से, तो जो फिबोनाची लेवल हमारा बन रहा था वो फिबोनाची लेवल 300 के आसपास बन रहा था। प्राइसेस उसके ऊपर गई और वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डर गया था कि प्राइसेस इतना तगड़ा अगर ब्रेकआउट किया तो फाड़ के ना निकल जाए ऊपर की तरफ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया जब दूसरे चार्ट को मैंने इस प्लेस पे देखा है। 12:30 बजे रिलायंस को देखा है, फिर ऑटो इंडेक्स देखा है, एफएमजीसी इंडेक्स देखा है, तो एक शॉर्ट जो है वहां से बन रहा था। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा सारे का। तो सुबह से अगर बात करें आज के डे की, तो इस पर्टिकुलर प्लेस लो से इस पर्टिकुलर प्लेस की हाई की आज फिर से बाइंग जो है सेंटीमेंट हमें दिखी है। 10 बजे के आसपास से बाइंग आई है, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट की पोजीशन की अगर आज के डे की बात करें तो मैं कल के डे में यही चीज़ें बता रहा था कि आज कहीं ना कहीं जो प्राइसेस खड़ी है वो ओवरऑल एक शॉर्ट जोन में जो है वो खड़ी है। एक अच्छा खासा शॉर्ट जोन था, यहाँ पे प्राइसेस शॉर्ट कर सकती थी और प्राइसेस ने शॉर्ट किया भी है। यहाँ से नीचे की तरफ आई है, यहाँ से हमें वीक लगा है और प्राइसेस डाउनफॉल देती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं यहाँ से, और एक बाइंग जो है हमें देखने को मिला है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ की बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है ऊपर की तरफ, और अभी भी जिस जोन में खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है। तो कल के डे में हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो दे दे चार्ट, या फिर यहीं पे भी यहीं प्राइसेस जो है वो रह सकती है।
बैंक निफ्टी उतना कुछ क्लियर चार्ट तो आज के डे में नहीं दिखा रहा है, लेकिन 50-600 के आसपास जाके स्टक कर सकता है, और नहीं तो नीचे 49-800 से आ सकता है। हालांकि नीचे 48-900 के आसपास का रास्ता अभी उतना साफ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि अभी प्राइसेस क्या कर रही है, इतना अच्छा खासा डाउनफॉल देने के बाद अभी वीक नजर आ रही है, और बाइंग जो है यहाँ से बन रहा है ऊपर की तरफ, हाई भी ब्रेक हो रहा है। आप अर्ली में एक बार देखते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे वीक किया है स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ इसको हाई ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं मिडिल टर्म हाई ब्रेक किया है। यहाँ से जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी प्राइसेस की, वो कहीं ना कहीं इस जोन से बाइंग सेंटिमेंट आ सकती है। फिलहाल हम इसको हटाते हैं, वो भी हटाते हैं। एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके एक अच्छा खासा बाइंग जो है वो दिखा सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि क्या किया आज के डे में, ऊपर की तरफ का हाई जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है, यहाँ से एक बाइंग आई है, इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग है, इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग है, ये 0.5 की एक बाइंग है, तो ओवरऑल बाइंग पोजिशन तो यहाँ से बन ही रहा है प्राइसेस का। ये सिनारियोस हम अभी आज ड्रॉ कर रहे हैं, कल के डे में देखेंगे कि यहाँ से बाइंग आ पाती है या नहीं, या अभी प्राइसेस क्या की है ये देखो। आज के डे से बाइंग जो है प्राइसेस हो सकता है कि कल के डे में गैप अप करे, तो यहाँ से प्राइसेस क्या की है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से बाइंग लिया है प्राइसेस, अरे खुले, हाँ यहाँ से ऑलमोस्ट प्राइसेस ने बाइंग लिया है। अगर ये आके यहाँ से जाती है तो ये भी अच्छा है, या फिर प्राइसेस यहीं से अगर गैप अप करती है ऊपर की तरफ, यहीं से प्राइसेस क्या करती है, अगर एक ऊपर की तरफ का एक गैप अप देती है, तो ये भी एक श्योर शॉट यहाँ से बनेगा। आगे चलते हैं, अभी इससे आगे क्या है, हमारा एच डी एफ सी है। आज के डे में एच डी एफ सी को देखेंगे। अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल के डे में हमने बात की थी कि 1600 के आसपास प्राइसेस जब थी, तो यहाँ से एक बाइंग जो है बन सकता है। ये 1600 का एक सपोर्ट है, जो कि बहुत दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 9 जुलाई से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल जो है चल रहा है। पहली बारी यहाँ से रिजेक्शन हुआ, दूसरी बारी फिर से रिजेक्शन, तीन, फिर से यहाँ से चार, और आज के डे का 5 रिजेक्शन जो है वो दिख रहा है। फिर ये वाला तो ठीक है, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बाइंग, और 5 जो है वो ऊपर की तरफ से सेलिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक 1600 के आसपास एक अच्छा खासा हमारा बाइंग जोन जो है वो है प्राइसेस का। फिलहाल हमने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ से सेलिंग जो है आ सकती है, अभी सेलिंग जोन में ही प्राइसेस खड़ी है। तो जो ये आज का था, ये फिबोनाची हमने कल लगाई थी, और यहाँ पे आज एच डी एफ सी कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में ही ओपन हुआ है। इसको 5 मिनट में देखते हैं। चलो ठीक है। प्राइसेस क्या किया है, आज के डे में सेलिंग जोन में ही हुआ है, और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस को। हालांकि प्राइसेस से कहीं ना कहीं बाइंग जोन में गई है, दैट इज 1620 के आसपास गई है, और उसके बाद ऊपर ने इस पर्टिकुलर प्राइस को नीचे की तरफ लो को ब्रेक नहीं किया है, और उसके बाद एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है रिलायंस में। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रिलायंस के चार्ट को एक डीपली। इस पर्टिकुलर प्लेस से सेलिंग आई है, फर्स्ट बार में सेलिंग आई है, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस को लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया एचडीएफसी, पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, बाइंग आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनी है। दूसरा जो सेटअप रहा है वो ये रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ है, और इस मिलान के साथ ऊपर की तरफ का एक और अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हायर हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस चली गई है। दूसरी बारी में इस पर्टिकुलर प्राइस को लो नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और यहाँ से फिर से लो ब्रेक किया है, और ये कंसोलिडेट हो गई प्राइसेस, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट होकर आ गई है। तो कल के डे की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, प्राइसेस वैसे तो शॉर्ट में है, लेकिन अगर यहाँ से ये अगर हाई ब्रेक हुआ है, तो इस पर्टिकुलर को लो को अगर लेते हैं, और फिबोनाची अगर स्ट्रेच करने का हम प्रयास करें, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 के फिबोनाची के आसपास क्या की है, बाइंग ऊपर की तरफ उठाई है। हालांकि उसको नीचे की तरफ का लो ब्रेक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से बाइंग आई है, दूसरी बार में बाइंग आई है। तो अगर देखें कि 1:30 बजे के आसपास से अगर बाइंग आ रही है, तो क्या रिलायंस में 1:30 बजे के आसपास बाइंग आई थी? ऑब्वियसली बात, ऑब्वियसली बाइंग तो 1:30 बजे के आसपास आई थी। तो अगर ये चीज़ अगर हम देख रहे हैं, और वहाँ से हमें पता चल रहा है कि एच डी एफ सी 1:30 बजे के आसपास बाइंग कर रहा है, तो एच डी एफ सी में एक बार देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी में एक बार देखते हैं कि 1:30 बजे के आसपास बाइंग आई है या नहीं। और एक बार हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 1:30 बजे के आसपास बाइंग आई है, क्योंकि एच डी एफ सी हमारा क्या बता रहा है कि बाइंग बता रहा है, 0.6 के फिबोनाची के आसपास की बाइंग बता रहा है 1:30 बजे के आसपास। तो देखते हैं, ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास क्या है, ये खतरनाक सी बाइंग है नीचे का, ये पर्टिकुलर लो का हम स्टॉप लॉस लेंगे 103 पॉइंट का, ऊपर की तरफ का टारगेट देखो 200, 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है 1:30 बजे के आसपास का। अभी निफ्टी में देखेंगे इस चीज़ को कि 1:30 बजे के आसपास बाइंग जो है सेंटीमेंट दिखा रहा था हमारा या नहीं। उसके बाद रिलायंस खुलेगा, उसके बाद हमारा निफ्टी खुलेगा, खुल जा। ये देखो, ये कितने बजे, 1:30 बजे के आसपास प्राइसेस आई है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ये हमारा क्या एरिया था, 0.6
का एरिया था, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बना है एटलीस्ट 1:30 बजे से। तो जो हमारा जो एचडीएफसी का जो चार्ट था, वहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा था, और हमारा निफ्टी 50 में भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखा है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा रिस्क तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 6 से प्राइसेस क्या आ सकती है, 7 के आसपास आ सकती है। तो यहाँ से हमारा ये जो पर्टिकुलर प्लेस होगा 50 पॉइंट का हमारा क्या होगा, रिस्क होगा, और इस यहाँ से 50 पॉइंट हम ऊपर की तरफ लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करना, हम समझेंगे कि इसको अगर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो हमारा क्या होगा, टारगेट हिट होगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1:1 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रखे तो 50 पॉइंट ही लेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो ब्रेक कर रही है, तो इस केस में हम ज़्यादा नहीं फंसेंगे। तो अभी चलते हैं एच डी एफ सी में फिर से, और देखते हैं कि एच डी एफ सी कल के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाए हुआ है। उसके बाद हम आगे कंक्लूड करेंगे इन सारी चीज़ों को, और हल्का और अदर इंडेक्स को भी देख लेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल प्राइसेस से कहीं ना कहीं बाइंग जोन में खड़ी है, सेलिंग जोन में खड़ी है, दोनों जोन में खड़ी है अभी प्राइसेस, बाइंग और सेलिंग कुछ भी यहाँ से हो सकता है। एक बार एच डी एफ सी को हम ओ आई डेटा में देखते हैं कि ओ आई डेटा इनका एच डी एफ सी का क्या कर रहा है। अगर बाइंग की तरफ अगर इनका स्ट्रेंथ अगर दिख रहा होगा तो हम समझ सकते हैं कि प्राइसेस क्या करेगी, 1650 के हर्डल को जो है ब्रेक करती हुई नजर आएगी। आज के डे में 1650 के आसपास सेलिंग, 60, 70, 80, 90, ये तो पूरा का पूरा सेलिंग जोन है भैया। 50 के बाद 60, 70, 80, 90, ये पूरा पूरा सेलिंग है। तो बहुत कम चांस है कि प्राइसेस 50 के ऊपर सस्टेन कर पाएगी, एक बार फिर से इसको नीचे जाना होगा और वहां से ऊपर की तरफ आना होगा। 20 बाइंग की तरफ जा चुका है, 30 अभी भी सेलिंग की तरफ है, प्राइसेस 42 चल रही है। तो मैक्सिमम डाउनफॉल जो है तो है, तो मैं कहूँगा 1600 पे है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। चार्ट तो बता रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वाई डेटा उसको सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहा है। तो एच डी एफ सी के चार्ट में इतना ही। फिलहाल हम इसको एक लाइन जो है वो खींच देते हैं कि अगर इसके ऊपर अगर प्राइसेस गया तो एक अच्छा खासा क्या बन सकता है, इसको हटा दो। हाँ, ये ऊपर का ये सेलिंग जोन तो हमें है ही हमारा 1650 का, और इस पर्टिकुलर पे इसको बाइंग दो। एक अच्छा खासा ट्रेंड हमारा दिख रहा है प्राइसेस का। ये एक अच्छा खासा हमारा क्या है, सपोर्ट का एरिया है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके नीचे जाएगी तो जा सकती है ऊपर, मैक्सिमम बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगी प्राइसेस, क्योंकि वो डेटा उस तरीके का हमारा एच डी एफ सी में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी आगे हम चलेंगे एच डी एफ सी के बाद हल्का आई सी आई सी आई को देखेंगे कि आज के डे में आई सी आई सी आई ने क्या कुछ बिहेव किया है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ से आई सी आई सी आई आज के डे में बाइंग आई है, इसलिए हमने इसको जो सुबह में ट्रेड कर रहा था तो इसको हमने ड्रॉ किया हुआ था। हाँ, 8 अगस्त का। हाँ, यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा, सॉरी, हम्म, ये आज जो लो ब्रेक हुआ है, फिर से यहाँ से सेलिंग आई है, और ऊपर से फिर से रेजिस्टेंस जोन में चला गया है प्राइसेस। तो 1 बजे 12:30 के आसपास यहाँ पे क्या हुआ है, एक शॉर्ट बना है, फिर से यहाँ से बाइंग बनी है। इस चीज़ की हम चर्चा कर लेते हैं कि जो शॉर्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, प्राइसेस लो ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर प्लेस से हमने लो टू हाई की फिबोनाची तैयार की, और जी हाँ, तो 0.76 के आसपास एक सेलिंग जो है हमारा तैयार हो रहा है। अगर स्ट्रेच ऊपर की तरफ फिबोनाची लेंगे तो ये हमारा सेलिंग जोन में पहुंच जाएगा। ऊपर की तरफ से यहाँ से अगर बाइंग की अगर देखें तो 0.6 से एक बाइंग ऊपर की तरफ आती हुई दिख रही है, जो कि 1:30 का समय है। एच डी एफ सी भी हमें 1:30 के आसपास एक बाई सपोर्ट दे रहा था, आईसीआईसी बाई सपोर्ट दे रहा है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी भी ऊपर गई है, और निफ्टी भी ऊपर जाती हुई हमें दिखी है। 1 आवरली में इसको देखते हैं थोड़ा, और चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये जो एरिया है 1153 का, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बनता हुआ प्राइसेस का दिख रहा है। फिलहाल हम इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला तो प्राइसेस कहाँ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल डाउनफॉल जो है प्राइसेस का बन सकता है। ये एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर जो हमने बनाया था ICICI बैंक में कि एक सेकंड, शायद बैटरी हो गया है खत्म, इसको पहले चार्ज में लगा देते हैं। एक सेकंड। ओके, ये एक हेड एंड शोल्डर जो है हमने ड्रॉ किया हुआ था कि डेली टाइम फ्रेम जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ हमें दिख रहा है ICICI में। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है, एक डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो प्राइसेस 1100 के आसपास जाती हुई नजर आ सकती है। ये सिनेरियोस था। अभी जो क्या हो गया भाई, हम्म, आ गया। हाँ, ये हेड एंड शोल्डर हमने बनाया था कि प्राइसेस क्या कर रही है, एक हेड एंड शोल्डर ICICI में बनाया है, और यहाँ से डाउनफॉल का संकेत हमें दिख रहा है। तो जब तक प्राइसेस लोअर साइड में जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो मैक्सिमम कितना जा सकती है, मान लो कि ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी 1100-1200 तक मैक्सिमम जा सकती है, और वहाँ से फिर से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है 1100 का। तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल ICICI जो है दे सकता है आने वाले समय में। भी आवरली टाइम फ्रेम, ये अभी क्या चल रहा है, एक अच्छा खासा कंसल्टेशन चल रहा है यहाँ पे।
और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर प्राइसेस जाती है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, अगर लो ब्रेक है तो ये पर्टिकुलर हाई से ये पर्टिकुलर लो का हम क्या लेंगे, फिबोनाची लेंगे, और फिबोनाची लेने के बाद हम ये तय करेंगे कि प्राइसेस जो है इस पर्टिकुलर प्लेस से कहाँ पे जाएगी। तो अगर यहाँ से हाई ब्रेक होता है तो इस पर्टिकुलर प्लेस यानी 1211 या फिर 1200 के आसपास भी जाती है तो यहाँ से एक शॉर्ट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो एक बहुत अच्छा खासा जो है मंथ, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, और ये आने वाला है, एक धूम धड़ाका चलने वाला है। तो ऑलरेडी 43 मिनट्स की वीडियोस जो है वो बन चुकी है। अभी हम थोड़ा आगे इसको चलते हैं और रेस्ट बचे हुए इंडेक्स को देख लेते हैं। कौन सा है, निफ्टी आईटी है आज के डे में। अगर निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी नीचे की तरफ आई है और एक अच्छा खासा बाइंग जोन है भाई निफ्टी। बाप रे बाप, देखो एक अच्छा खासा गैप अप का चांसेस जो है वो चार्ट हमें बताता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, क्योंकि प्राइसेस निफ्टी में क्या की थी, यहाँ से ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइसेस एक डाउनफॉल दिया है, फिर से डाउनफॉल दिया है, और डाउनफॉल देने के बाद 5 से एक बार बाइंग आई है, दूसरी बार फिर से डाउनफॉल दिया है, और कहीं ना कहीं बाइंग कलेक्शन जो है यहाँ पे बन रहा है 0.6 के फिबोनाची के आसपास है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाके एक हाई को जो है इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करता है तो बुलिश जो है प्राइसेस हो सकती है यहाँ से, तगड़ी वाली बुलिश होगी या फिर कम वाली बुलिश होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट तो चढ़ेगा यहाँ पे आईटी। और आईटी चढ़ेगा तो कहीं कहीं निफ्टी भी ऊपर जाएगा और ये बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप वो चाल देखो कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो होता है। ये यहाँ से अभी किस पोजीशंस पे खड़ी है, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग अभी बन रही है कहीं ना कहीं किसकी, निफ्टी आईटी की। तो हो सकता है कि कल के डे में क्या हो, प्राइसेस अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेस से स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ का ले रहे हैं तो टारगेट हम वो चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लेस के रेजिस्टेंस के आसपास जाए प्राइसेस और ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आए। अगर यहाँ से हमने आज के डे में बाइंग करी है तो ऊपर की तरफ का अगर हम टारगेट ले तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो एटलीस्ट ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट। यहाँ से अगर प्राइसेस एटलीस्ट यहाँ पे भी जाती है 500 550 के मूव यहाँ तक जाती है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। और यहाँ अगर मेरा जैसा सेक्शंस कह रहा है, जो मैं ट्रेडिंग में बैठता हूँ, कि प्राइसेस की यहाँ से तो बाइंग आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट भी होता है तो यहाँ से बाइंग तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जो है प्राइसेस जाएगी। तो अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो यहाँ पे अपना टारगेट जो है निकाल सकते हो आराम से। अब और नहीं तो यहाँ पे अगर प्राइसेस पहुंच रही है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो और उसके बाद उसको ट्रेल करो ऊपर की तरफ। मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस तक भी जा सकती है, फिर वो ऑलमोस्ट दो गुना जा सकती है। उसके बाद यहाँ, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर आप सेल करने की सोच रहे हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, अगर ऊपर गया तो आपका, नहीं तो फिर जितना है उतना ले ही लो। थोड़ा सा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आज के डे में देखते हैं कि शॉर्ट जो है बनता हुआ हमें दिख रहा था या नहीं। सबसे पहली बात, 5 ठीक है। आज के डे में क्या किया है प्राइसेस ने, लो ब्रेक किया है, गैप डाउन हुआ है इंडेक्स आईटी, और इसके बाद लो ब्रेक किया है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। लो ब्रेक करने के साथ साथ ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या था, हाई था, और ये पर्टिकुलर प्लेस लो ब्रेक करते 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 यहाँ पे हाई की तरफ ब्रेक किया, और ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या बन गया है, लो ब्रेक बन गया है। तो ये पूरा स्ट्रेच हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई टू लो की फिबोनाची जो थी वो हमारी बनी है। हाई टू लो की फिबोनाची अगर हम यहाँ पे बनी है तो इसकी हम स्ट्रेच करेंगे फिबोनाची, और देखने का प्रयास करिए कि 12:30 बजे में जो बोल रहा था कि प्राइसेस क्यों डाउनफॉल हुई है निफ्टी में, उसका कारण सबसे बड़ा आज के डेट में रहा है कि निफ्टी आईटी जो है वो डाउनफॉल दिखाया है। वो 0.6 के फिबोनाची के आसपास खड़ी थी। तो यहाँ से अगर ये देखो कितना शार्प फॉल हुआ है, इसका मैं अगर काउंटिंग आपको बता दूं तो दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ है 600 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ है निफ्टी आईटी, और कितना अच्छा स्मूथ डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस में यहाँ का। कल के डे की अगर बात करें तो हमने ये लेवल जो है वो ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ से एक सेलिंग जो है प्राइसेस की बन सकती है इस पर्टिकुलर प्लेस से। ये शायद बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ था, यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ फिबोनाची थी शायद। हाँ, ये एक अच्छा खासा क्या था, बाइंग था। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, गैप डाउन हुआ है, प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस को लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक अगर करती थी तो बुलिश होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे 0.6 से फिबोनाची थी तो सेलिंग ज्यादा प्रेशराइज था, क्योंकि लो भी ब्रेक कर रहा था प्राइसेस और कहीं ना कहीं ऊपर से ऑलरेडी सेलिंग जो है वो आ रही थी प्राइसेस की कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस को लो के नीचे की तरफ ब्रेक किया है। यहाँ फिर से अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाती है तो ऊपर की तरफ बाइंग जा सकती है प्राइसेस। इस तरीके का सिनारियोस बना हुआ है। निफ्टी आईटी के बाद हम चलते हैं एफएमसीजी में, और एफएमसीजी के इंडेक्स को देखते हैं कि एफएमसीजी क्या पोजीशन जो है वो बना रहा था। अगर एफएमसीजी की बात करें आज के डे की, हम्म, तो ये लो कहीं ना कहीं आज के डे में ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, और फिर से 0.6 के फिबोनाची सेलिंग के आसपास प्राइसेस जो है वो पहुंची है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। एक अच्छा खासा सेलिंग के आसपास पहुंची है, और सेलिंग के आसपास पहुंचने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से ऊपर की तरफ का हम रिस्क ले सकते हैं तो नीचे की तरफ का इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं। सेम ऐसे ही टू कॉपी प्राइसेस ने किया है। तो आप खुद सोचो कि अगर आईटी भी इस प्लेस पे हमें शॉर्ट बता रहा है 12:30 बजे, एफएमसीजी भी शॉर्ट बता रहा है, ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज वाइज अगर इनका देखें तो ओवरऑल कितना हो जाता है, 8%।
और निफ्टी आईटी 13%, ऑलमोस्ट 21% के आसपास होता है। 12:30 बजे के आसपास 21% हो गया, और एच डी एफ सी हमारा है 11%। एच डी एफ सी 11% भी हमारा सेलिंग बता रहा है 12:30 बजे के आसपास। और हमारा रिलायंस भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक हमारा लग रहा था, तो ऑलमोस्ट 11%, तो 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 50% के आसपास की हमारी ओवरऑल सेलिंग तैयार है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइसेस, अगर निफ्टी बुलिश भी शो कर रहा है तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वो मूव कर देगा प्राइसेस को। और वही हुआ है आज के डे में। तो एनालिसिस जो है उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं उस समय घबराओ नहीं। और भी जो एक लाइन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो ये लाइन बनाऊंगा नीचे की तरफ। तो मैक्सिमम अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट अगर मिलता है एफएमसीजी को, यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट अगर इसको ऊपर की तरफ सस्टेन करती हुई नजर आती है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग बन सकता है। आगे चलते हैं, एक और इंडेक्स हमारा बच गया होगा, ऑटो। 8% ऑटो भी है। देखते हैं आज के डे में क्या कुछ किया है, कल की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है। 7 है, 8 है। प्राइसेस का 0.3 से बाइंग आ रही थी, और इस पर्टिकुलर प्लेस से क्या आ रहा था, एक सेलिंग बन रहा था प्राइसेस का। इस पर्टिकुलर प्लेस क्या आ रहा था, सेलिंग आ रहा था। 7 को सेलिंग, 6 को सेलिंग आई, 7 को सेलिंग आई, फिर से प्राइसेस कहाँ पे पहुंच गई है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, 12:30 बजे के आसपास अगर देखने का प्रयास करें, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइसेस आई है 10:30 के आसपास, क्या किया है, डाउनफॉल दिया है यहाँ की तरफ। तो ये पर्टिकुलर प्लेस से स्ट्रेच करेंगे फिबोनाची, तो देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट 0.5 की फिबोनाची के आसपास पहुंची है 12:30 बजे के आसपास। तो 6 से ऑलमोस्ट थोड़ा ही कम है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो 72-75 पॉइंट से साइड और डाउन साइड की तरफ है। तो एक ये भी सेलिंग जोन में कहीं ना कहीं खड़ी है, डाउनफॉल दिया है, यहाँ से नीचे की तरफ है। हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, इस डिप से स्ट्रॉन्ग था, 3 स्ट्रॉन्ग था, तो निफ्टी में हम ये ले सकते थे। ऊपर की तरफ से ये सेलिंग थी, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा बाइंग हमें सेटअप दिख रहा था। ओवरऑल इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है प्राइसेस ने, तो कहीं ना कहीं ऑटो जो है वो बुलिश दिख रहा है यहाँ पे। वो बुलिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस का कोई भी लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस इसके ऊपर अगर सस्टेन करती हुई नजर आती है, पहले इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, फिर इसको ब्रेक करेगी, और इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, और तब ऊपर की तरफ जा सकती है। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं कि आज के डे में 12:45 के आसपास की जो सेलिंग आई, वो कोई ना कोई फिबोनाची ट्रैक कर रहा होगा यहाँ पे। वाह, इट्स ऑसम बड़े, अमेजिंग। देखो, यही बातें मैं बता रहा था कल के डे में कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है, 12:30 के आसपास। ये थोड़ा लेट दिखाया है, लेकिन ठीक है। सेलिंग ऊपर से हाई टू लो की फिबोनाची है, और यहाँ से क्या किया है प्राइसेस ने, एक शॉर्ट व्यू जो है वो दिखाया है। डाउनफॉल हुआ है, लेकिन अभी भी बाइंग जोन में प्राइसेस खड़ी है। अगर नीचे से ओवरऑल एक लो टू हाई की अगर बाइंग निकाले, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो और इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई, तो प्राइसेस देखो 0.6 की फिबोनाची के आसपास खड़ी है। आज के दिन में चार्ट पे हमने हमने जैसा देखा कि निफ्टी भी 0.6 की फिबोनाची के आसपास खड़ी है, ऑटो भी खड़ा है, आईटी भी खड़ा है, और यहाँ पे अभी क्या है, हमारा एफएमसीजी पे ऑलमोस्ट खड़ा है सपोर्ट के आसपास। तो मैक्सिमम चांसेस है कि कल के डे में गैप अप होने के चांसेस है, और या फिर हो सकता है कि प्राइसेस कल के डे में बुलिश हो। तो इतना डीप एनालिसिस के बाद ऑलमोस्ट 1 आवर की एनालिसिस हो गई है। तो अभी भी कुछ स्टॉक्स जो आज के डे में बच चुका है, लेकिन हम उसकी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। फिलहाल में एक बार एक्सिस को देख ले, एक्सिस मस्त खड़ा है अपने 0.6 की बाइंग जोन के आसपास। हम्म, लो ब्रेक नहीं, लो ब्रेक नहीं, कोई लो ब्रेक नहीं। वाह, सुपर यार, सुपर। ये देखो ना, अभी तैयार कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ना हाई ब्रेक कर रहा है, ना लो ब्रेक कर रहा है। हो सकता है कि ये डाउन साइड भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं लो ब्रेक हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और एक तगड़ा बाइंग जो है वो आने का संभावना है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये येलो, ये बाइंग जोन में खड़ी है 0.6 की एक्सिस। इसलिए यहाँ से बाइंग जो है वो बन सकता है ऊपर की तरफ। अभी आज के एनालिसिस को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और भी ढेर सारी बात होगी कल के डे में, तब तक के लिए बाय।